भारतीय सेना की कार्रवाई में पड़ोसी देश पाकिस्तान को करारी हार मिली, भारी नुकसान मिला। पाकिस्तान ने न केवल अपने 35 से 40 जवानों को खोया, बल्कि उसके अनेक एयरबेस कूड़े के ढेर में तब्दील हुए। इनको फिर से खड़ा करने के लिए, इनका फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए पाकिस्तान को खूब पैसा, खूब समय और खूब ऊर्जा लगानी होगी। आर्थिक तौर पर लगभग दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के लिए ये आसान टास्क नहीं है। दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति हो चुकी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके बाद भी उसकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं। यदि आतंकी संगठन फिर कोई गतिविधि करते हैं तो भारत की तरफ से उसके ऊपर कठोर कार्रवाई का खतरा बरकरार है। आपको बता दें, भारत ने ये साफ कर दिया है कि सीज फायर के बाद भी सिंधु नदी जल समझौते पर वो अपने रुख में कोई चेंज नहीं करने वाला। दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के पहले भारत का ये रुख ये बताने के लिए काफी है कि वो किसी के प्रेशर में आकर सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने वाला नहीं है। सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से रद्द ही रहेगा और सिंधु नदी के जल के उपयोग को लेकर वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारतीय नदी परिषद के संरक्षक और जल मामलों के विशेषज्ञ मनु गौर ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की 90% खेती सिंधु नदी के पानी के ऊपर टिकी हुई है। यदि भारत सिंधु के जल को नियंत्रित करने में सफल रहता है तो इससे पाकिस्तान न केवल गहरे आर्थिक संकट में फंस जाएगा, बल्कि ये उसके जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। मनु गौर ने यह भी कहा कि सिंधु नदी का जल रोकने के लिए भारत को इस इलाके में बड़ा बांध बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। सिंधु जल के पूरे उपयोग के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने के स्वप्न को साकार करना होगा और इसके बाद ही वो सिंधु के जल का सही उपयोग कर पाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर अगर देखिए तो वो इसके जल को नियंत्रित कर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं। जैसे इस समय जब गर्मियों में अपने चरम पर मौसम है तो सिंधु नदी में जल प्रवाह काफी कम है। थोड़े से प्रयास से इस सीमित जल को दूसरी तरफ बहाव देना आसान है, लेकिन भारत का ये काम इन गर्मियों में पाकिस्तान के लिए भारी परेशानी की वजह बन सकता है। पानी के मामले में टाइमिंग का खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह भारत ने चिनाब नदी के जल के मामले में किया, वो किसी महत्वपूर्ण समय में सिंधु के पानी का बहाव भी प्रभावित कर सकता है। तो किसी समय में पानी का पूरा बहाव पाकिस्तान की तरफ कर उसे मुश्किल में डाल सकता है। पाकिस्तान के पास फिलहाल भारत के इस प्राकृतिक हथियार का कोई जवाब नहीं है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी ने यह भी बातचीत में कहा कि पाकिस्तान इस समय बुरी तरह मुसीबत में फंसा हुआ है। एक तरफ वो आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका है और कोई देश उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं उसकी आंतरिक सीमा में हो रहे आतंकवाद के कारण वहां कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं। IMF से मिली वित्तीय सहायता को भी वो दूसरे मदों में उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्व समुदाय इसकी पूरी निगरानी कर रहा है। ऐसे में इससे उसकी आर्थिक तरक्की की संभावनाएं बहुत ज्यादा कमजोर होती नजर आती है। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर भी संकट में है। उसके एक तरफ तालिबान का खतरा है तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में अलगाववादी सुर तेज हो रहे हैं। POK में पाकिस्तान के लिए समर्थन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी वर्तमान सरकार के खिलाफ विद्रोह की स्थिति है। इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान की सरकार पर लगातार रिहाई का दबाव बना रहे हैं। अस्थिरता के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर सैन्य तख्ता पलट की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, जिससे निपटना उसके लिए आसान नहीं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि आतंकवाद पाकिस्तान की युद्ध नीति और विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम देती रही है, लेकिन पाकिस्तान सेना में आतंकियों के समर्थकों और आम जनता से मिल रहे पैसे के बल पर ये आतंकी संगठन पाकिस्तान सरकार के कब्जे में नहीं रहे। इससे यह खतरा लगातार बना हुआ है कि वो फिर से भारत के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि दोबारा कोई आतंकी हमला हुआ तो इसे भारत के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की तरह देखा जाएगा। ऐसे में यदि कोई आतंकी घटना घटी तो पाकिस्तान पर फिर से सैन्य कार्रवाई होने का खतरा बरकरार रह जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये दुविधा की स्थिति है, ये डायलेमा की सिचुएशन है। आपको बता दें
पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भारत पर लगातार हमले की कोशिश की। हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके सारे गंदे मंसूबों को नाकाम किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब सभी सीमावर्ती इलाकों में मिसाइलें दागी, ड्रोन के हमले किए। भारतीय एयर डिफेंस की मजबूती ने उसके हर हमले को नाकाम किया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, एयर स्ट्राइक की। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी कहा क्योंकि यहां पर जिस तरीके से पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा गया था, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किया। करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑन रिकॉर्ड सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया। भारत ने इस एयर स्ट्राइक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन बताया। भारत ने यह भी कहा कि इस हमले में पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसरन घाटी की वो घटना आपको याद होगी। ताबड़तोड़ गोलियां चली। टूरिस्ट, पर्यटक जो कि खुशियां मनाने वहां गए थे, अपने अच्छे समय को व्यतीत करने वहां गए थे, उनकी हत्या कर दी। 25 भारतीय टूरिस्ट और एक नेपाली युवक की मौत। हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर सिर्फ पुरुषों को मारा। उनकी पत्नियों के सामने पुरुषों को मारा गया, उनके बच्चों के सामने पुरुषों को मारा गया। इसी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच का तनाव बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया और अब फिलहाल ये तय हो चुका है कि सीज फायर के नियम को तो माना जाएगा, लेकिन सिंधु जल समझौते पर भारत एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे